अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डे 3 एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। इसमें कुछ 3B हम कर रहे हैं, 3A हम कर चुके हैं। पिछली काफ़ी टाइम पहले वीडियो अपलोड हो चुकी थी। अब इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ कहा है कि एरिया मालूम करना और पेरीमीटर मालूम करना है शेडेड रीजन का, इस हिस्से का। ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया मालूम करना है। ये साइड दी 14 सेंटीमीटर है, ये साइड्स बराबर हैं, तो अल्टीमेटली ये भी 14 सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं रही। अच्छा, अब उसके बाद देखें, आप अगर फील करें तो ये साइड सर्कल का शो कर रहा है, ठीक है ना, ये सर्कल का फेस शो कर रहा है, ये भी और ये भी। और अगर मैं बात करूं तो ये 1/4 है, सर्कल का 1/4 है, लाइक इस तरह से 1/4, 1/4, 1 2 3 4, ये 4 पूरे मिलेंगे तो ये सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा। लाइक ये दोनों मिले और ये दोनों मिले और फिर ये हाफ सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल, तो मिलके पूरा कंप्लीट सर्कल बना। तो अभी मैं सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ ये बीच का हिस्सा मालूम करना है, इस पूरे स्क्वायर शेप के अंदर से सिर्फ ये हिस्सा मालूम करना है। जब कभी भी इस तरह से कोई चीज़ आ जाती है, लाइक स्क्वायर में से ये हिस्से आपको नहीं चाहिए, आपको ये पार्ट चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आप इस टोटल वाले एरिया में से इन्हें माइनस करते हैं, इन एरियाज़ को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो मुझे इस टोटल स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है 4L स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर शेप के लिए। रेक्टेंगल होता है तो उसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब ये 14 है, अगर हम 14 का स्क्वायर चेक करें तो 14 का स्क्वायर आई गेस 196 होता है, शायद 169 तो उसका होता है 13 का, ठीक है। ये आ गया स्क्वायर इस शेप का। अब मुझे इसमें से ये 2 3 4, ये 4 चीज़ें नहीं चाहिए, 4 पार्ट। और आप जानते हैं ये पूरा मिलके सर्किल बन रहा है। अगर आपके टीचर्स आपको 1/4 करके करवाएं, इनको 1/4 सेमी सर्कल का भी हाफ लिया जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं इस तरह से करवा रहा हूँ कि आपके पास 1 2 3 4 पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो मैं कंप्लीट सर्कल ही सॉल्व करवा रहा हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ इसका एरिया अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, सिर्फ ये होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं सर्कल का 1/4 ले रहा हूँ तो मैं 1/4 लूँगा। अब ये 1/4 4 दफ़ा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कट जाएगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचा। इसीलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट सर्कल का फार्मूला लगाऊंगा, और सर्कल के फार्मूले का एरिया ए के साथ सी लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि सर्कल का है, और यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर के लिए एस, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस है हमारे पास कितना। अच्छा, रेडियस आ जाए, रेडियस की क्या बात है, यहाँ रेडियस नहीं दिया हुआ आपके हिसाब से। तो भाई देखें, ये जो है ना, ये जो छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये रेडियस है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का भी ये भी रेडियस है, और ये दोनों बराबर हैं। रेडियस बराबर ही होता है, रेडियस में कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि रेडियस बराबर हो के नहीं हो। अगर एक रेडियस दे दिया जाए तो इसका मतलब तमाम रेडियस बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये 14 है, 14 का आधा चाहिए मुझे, तो 7 होगा, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, 22 डिवाइड बाई 7 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 7 49 से, तो दिस इज़ 154, कंप्लीट 154 बन रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला, सही है। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड सिर्फ शेडेड, तो हम इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखेंगे हम? जो हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया के लिए आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ सर्किल, जो अभी आपने मालूम किया। एरिया ऑफ स्क्वायर था 196 और एरिया ऑफ सर्किल आ रहा है 154। आप इसको माइनस करवाएं, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो बनेगा, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 196, एक सेकेंड, माइनस 154, दिस इज़ 42। तो ये कंप्लीट 42 हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया। अब आ जाते हैं पेरीमीटर के ऊपर। पेरीमीटर क्या निकालना है? पेरीमीटर मुझे सिर्फ शेडेड रीजन का चलाना है। पेरीमीटर सिर्फ हमें शेडेड रीजन का निकालना है, यानी कि ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा चाहिए और ये हिस्सा चाहिए, ठीक है, क्योंकि शेडेड रीजन में ये और ये है। अच्छा, फिर यही सर्कल के 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्कल के 4 पार्ट्स का मतलब कि मुझे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है। आप जानते हैं कि सर्कल आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसके 4 पार्ट कर दूँ, ये जो हुए हैं, ठीक है, देखें ये 4 पार्ट हो गए। अगर मैं इन चारों को मिलाऊँ तो सर्किल ही बन रहा है, और सर्किल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है
जिसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। सर्कल के पेरीमीटर को पेरीमीटर नहीं कहते हैं, उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर, ठीक है जी। 2 पाई आर हम करेंगे तो दिस बिकम 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारा 7 7 7 से काट दें, 222 आर 44 हो जाएगा। दिस इज़ 44 सेंटीमीटर। ये हमारा सरकमफेरेंस आ गया है, पेरीमीटर आ गया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो 13 भी तो ख़त्म, 3 भी ख़त्म। अब हम 3C करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।